हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? जोशी सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आप लोग सब जानते हैं आपकी वन दरोगा की परीक्षा जो आपके अप्रैल माह में प्रस्तावित की गई है, वो आप लोगों की हो सकता है अप्रैल में हो। जहाँ तक मुझे लगता है आप लोगों की वो डेट आगे थोड़ी जा सकती है, परंतु उसको हम आगे देखेंगे। परंतु आपको ये देखना चाहिए कि बहुत सारे विद्यार्थियों का टेलीग्राम पर हो गया या अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म में जहाँ पर मैं भी पढ़ाता हूँ या मैं अपने द्वारा जिनको भी गाइडेंस करता हूँ, तो उन विद्यार्थियों से बस एक ही चीज़ आती है कि सर हम कौन-सी बुक्स पकड़ें, किन-किन चीज़ों से हमें पढ़ना चाहिए। तो मैं हमेशा ये कहना चाहता हूँ, देखो सबसे पहले अगर आपको कुछ भी पढ़ना है, देखो ये एनसीईआरटी बेस्ड बुक है, जिसका चित्रा उत्तराखंड की है, ठीक है? ये एनसीईआरटी बेस्ड है। अगर आप ये नहीं ले सकते हैं तो एनसीईआरटी की सिंपल एक बुक आती है 9th-10th की, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आपको, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है? ध्यान से देखिएगा। एनसीईआरटी की 9th-10th की सिर्फ आपको बुक पढ़नी है, जिसमें साइंस में केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, ठीक है, इन्वायरमेंट साइंस हो गया। ये आपका ये टोटल पूछा जाता है, याद रखना, ये आपका टोटल पूछा जाता है जो आपका 70% इसके अंतर्गत दिया गया है। परंतु इस बार सिलेबस के अंतर्गत आप लोगों से क्या पूछ दिया गया है, मैथ भी पूछ दिया गया है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँगा, जो 30% है उसमें आप लोगों की कृषि से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। कुछ कुछ चीज़ें जो आपकी यहाँ से भी ले ली जाएंगी, याद रखना, यदि आप लोगों ने ये वाला पोर्शन अच्छे से किया है तो ये 30% का पोर्शन भी अच्छे से हो जाएगा। मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, उन विद्यार्थियों के लिए बना रहा हूँ जो मुझसे बार बार कह रहे हैं सर क्या मुझे अपने नोट्स दे दोगे। देखो मैं आपको नोट्स दिखाता हूँ, ये मेरे नोट्स हैं। मैंने इनको अच्छे अच्छे से सब कुछ पूरा ढंग से किया है। देखो मैं कैसे करता था, नॉर्मल बता देना चाहता हूँ। मैं पहले पूरा चैप्टर लिखता था, अम्ल और क्षारक और लवण, उनको पूरा किताबों से पढ़ता था और छोटे छोटे जो मेरे नोट्स होते थे, जैसे यहाँ से प्रश्न देखना आपके उसमें पक्का बनकर आएगा। आज आप तारीख नोट कर लीजिए, 7 फरवरी है। अप्रैल में जब भी पेपर होगा तो इस वाले से पोर्शन से क्वेश्चन बनकर आता है। ये मुझे पता था कि लिटमस पेपर में कौन सा क्या डालेंगे, कौन से रंग का हो जाएगा, अम्ल में डालेंगे किस रंग का हो जाएगा। तो मैंने यहाँ से सारी चीज़ें करी हैं, ठीक है। तो मुझे पता है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण चीज़ लेकर आ रहा हूँ, वो है मॉक टेस्ट। रविवार को आप लोगों का मॉक टेस्ट होने जा रहा है, इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। ये हम लोगों ने बिल्कुल एक एक चीज़, यहाँ तक कि देखो मेरे पास ये सामान्य ज्ञान की बुक ये भी है, वन दरोगा की जो आपकी उत्तराखंड अरिहंत ने बनाई है, और भी बहुत सारी बुक है मेरे पास। देखो बुक पढ़ने से कुछ नहीं होगा, पॉइंट मैं आपको बता दूं, जब तक आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, मैं फिर बोलूँगा एनसीईआरटी 9th 10th 11th अच्छे से करके जानी है, चाहे वो फिजिक्स हो, जोग्राफी फिजिक्स हो, आप लोगों की बायोलॉजी हो, आप लोगों की यहाँ पर केमिस्ट्री हो, इन सबको अच्छे से पढ़ के जाना है। इन्वायरमेंट साइंस पढ़ के जानी है। मैथ में आप लोगों को क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटी को एक बार ख़त्म करना है। अब आप कहेंगे सर इतने छोटे समय में, जिसमें 3 मंथ का समय दिया जा रहा है, यानी 2 महीने का समय दिया जा रहा है, तो हम कैसे करेंगे? तो मैं एक देखो सिंपल से स्मार्ट अप्रोच बताता हूँ। मेरा परसों का पेपर होने वाला है, उसको एक बार देखिए। वो मैंने सारा इस बार के पैटर्न पर आधारित रखा होगा। पिछली बार आप लोगों को पता होगा, जिस विद्यार्थी ने पेपर दिया है, देखो मैंने पेपर बहुत ज़्यादा इसको अच्छे से दिया था। कुछ कारण से मेरा यहाँ नहीं हो पाया था। ये मानकर चलिए मैंने पूरा एक एक कोना पढ़ दिया था एनसीईआरटी का, तो भी नहीं हो पाया था। तो ये मानकर चलिए किस लेवल का वो पेपर बना होगा। मैं इतना जानता हूँ कि इसमें से लगभग 65% आपका बुक से आया था, और आपका बाकी जो आया था वो एनवायरनमेंट साइंस का था। कुछ चीज़ें आपकी करंट अफेयर से रिलेटेड थी, ठीक है। ये अलग टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। तो बस मैं ये चीज़ें लाया था। मैं उन विद्यार्थियों से कहना चाहता हूँ, ये सारे नोट्स मैं अगर आपको दे दूँगा, आप लोग इन्हीं को पढ़ोगे और आप लोग सोचेंगे इससे पास हो जाएँगे, ऐसा नहीं होगा। एनसीईआरटी की बुक पकड़ें, अपने नोट्स स्वयं बनाएँ, जो भी चीज़ें पूछनी है टेलीग्राम पर आकर मुझसे पूछ सकते हैं। वहाँ पर मैंने एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर एक-एक चीज़ मुझसे टेरे पूछ सकते हैं, सर हमें कहाँ से क्या-क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए। मैं वो सारी चीज़ें आपको बिल्कुल ढंग से बताऊँगा। बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे हैं एक ग्रुप बनाइए, देखो मैं ग्रुप नहीं बनाता, जिससे नंबर शेयर हो जाते हैं। आप लोग इस चीज़ को अच्छी तरह समझदार हैं, ठीक है। तो मैं कहना चाहता हूँ, देखो ध्यान से अपनी बुक को पूरा ढंग से करना है। सिलेबस देखो पिछली बार का एक ही था, ये पूरा सिलेबस है देखो पिछली बार का था, जिसमें आप लोगों के कक्षा 9-10 के बारे में दिया गया था, सिर्फ इतना ही पूछा गया था। इसमें इस बार ऐड कर दिया है मैथ। यहाँ तक आपका 70% आएगा। 30% आप लोगों का कृषि से रिलेटेड आएगा। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, उसमें कुछ भी आपका सिलेबस दिया हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका कृषि से रिलेटेड इसके अंतर्गत आने वाला है 30 में, जिसमें आपकी मृदा से हो गया, नस्ल हो गई, पशु की नस्ल हो गई, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। जिसमें आप लोगों का ये वाला जो अब पोर्शन है, ये इसके अंतर्गत ही आ जाएगा, जो फूड वाला है, ठीक है। तो हम
यहाँ पर यही कहना चाह रहे थे, जो विद्यार्थी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं वो मेरे मॉक टेस्ट को ले सकते हैं, जो हम लोग यहाँ पर रविवार को डालने वाले हैं। 75 रुपये में हमने 5 मॉक टेस्ट अभी रखे हैं। अगर हमें लगेगा कि आप लोग इसमें पूरा अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं तो हम इसको 10 यहाँ पर दे देंगे, जिसमें आपका यहाँ पर 100 रुपये में हम लोग इसको पूरा अच्छे से प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। परंतु अभी हम लोगों ने 75 में 5 रखे हैं, सिर्फ देखने के लिए कौन कौन विद्यार्थी इसमें इच्छुक होगा। मैं सिर्फ यही कहूँगा, सिर्फ वही विद्यार्थी मेरे साथ जुड़े जो सिर्फ पढ़ना चाहता है। सिर्फ़ पैसे बर्बाद करने के लिए मेरे साथ ना जुड़ना। अगर पढ़ना चाहते हैं और मुझसे मैसेज में बात करना चाहते हैं, सिर्फ़ वही विद्यार्थी मुझे मैसेज करेगा जो मुझे पता लग जाएगा ये विद्यार्थी पढ़ रहा है या फिर खाली मज़ाक कर रहा है। अगर वो पढ़ रहा होगा तो मैं उसे अच्छे से पूरा 100% दूँगा और उसकी तैयारी बिल्कुल अच्छी तरह से हम यहाँ पर करवाएँगे और मैं बताऊँगा। देखो, मैं आप लोगों को सिर्फ़ गाइडेंस दे सकता हूँ, किताबों से स्वयं आपको ही पढ़ना होगा, ठीक है? मिलेंगे दूसरी क्लास में, जब मैं आपको केमिस्ट्री के बारे में अच्छे से बता रहा हूँगा। तो आपको मैं थोड़ा-सा एक चीज़ थोड़ा-सा बता देना चाहता हूँ। देखो, 9th क्लास में कुछ चैप्टर हैं, इनको एक किताब में अच्छे से जैसे मैंने लिखा है वैसे ही आप लिख लीजिए। 10th के चैप्टर हैं, इनको लिख लीजिए। रोज़ का 2-2 चैप्टर निपटाने की कोशिश कीजिए। कुल मिला के देखो 15 चैप्टर 9th में हैं, 16 चैप्टर आप लोगों के 12th में, ये सॉरी 10th में हैं। 11th में भी 2 बुक हैं, उनको ढंग से देख लेना। इम्पॉर्टेंट है केमिस्ट्री और बायोलॉजी की, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। फिजिक्स से 20 प्रश्न बनेंगे। ये मैं सारी आपको, जब मेरा मॉक टेस्ट आप दे रहे होंगे तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा सिनेरियो क्या बन सकता है। बिल्कुल आपका पैटर्न के आधार पर होगा। आप मेरे साथ इसे जुड़ें। फिर मैं यही कहूँगा, अपनी किताबों को बार-बार पढ़ें। मिलते हैं हम दूसरी क्लास में। थैंक यू, टाटा, गुड बाय।